15 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन सुहागन महिलाएं शिव पूजा करते समय भूल कर भी ना करें यह काम, नहीं तो भोलेनाथ हो जाएंगे नाराज और नहीं मिलेगा अखंड सौभाग्य का वरदान। महाशिवरात्रि केवल व्रत या पूजा का दिन नहीं है, यह वह दिव्य तिथि है जब मां पार्वती ने कठोर तपस्या कर भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त किया। इसी कारण यह दिन सुहागन महिलाओं के लिए सौभाग्य, समर्पण और शुद्धता का प्रतीक माना जाता है। लेकिन शास्त्रों में साफ लिखा है कि महाशिवरात्रि पर की गई पूजा तभी फल देती है जब तन, मन और आचरण तीनों शुद्ध हो। इसलिए आज हम जानेंगे वे महत्वपूर्ण नियम जिनका पालन हर सुहागन महिला को इस दिन अवश्य करना चाहिए। इससे पहले महादेव के सभी भक्त वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, महाशिवरात्रि के दिन ब्रह्मचर्य का पालन ना करना। दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन ब्रह्मचर्य का पालन अत्यंत आवश्यक बताया गया है, विशेषकर सुहागन महिलाओं के लिए। इस दिन पति पत्नी को शारीरिक संबंध से पूर्ण रूप से दूर रहना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महाशिवरात्रि पर शिव और शक्ति की ऊर्जा अत्यंत सूक्ष्म और पवित्र होती है। यदि इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया जाता है तो पूजा की सारी साधना खंडित हो जाती है। कहा जाता है कि जिस घर में महाशिवरात्रि के दिन ब्रह्मचर्य भंग होता है वहां शिव कृपा टिक नहीं सकती। इसलिए इस दिन शुद्ध विचार रखें, मन को नियंत्रित रखें और संयम और मर्यादा का पालन करें। यह आपके पति की आयु और वैवाहिक सुख के लिए बहुत ही आवश्यक है। नंबर 2, गलत रंग के वस्त्र पहनकर पूजा करना। महाशिवरात्रि के दिन वस्त्रों का सीधा प्रभाव पूजा पर पड़ता है। कई महिलाएं फैशन या अनजाने में काले, नीले या पूर्ण रूप से सफेद वस्त्र पहन लेती हैं। धार्मिक शास्त्रों में बताया गया है कि काला रंग नकारात्मकता को बढ़ाता है, सफेद रंग वैराग्य और त्याग का प्रतीक है और ये दोनों रंग सुहागन महिलाओं के लिए इस दिन उचित नहीं माने जाते हैं। चलिए अब जान लेते हैं इस दिन कौन से रंग के हमें कपड़े पहनने चाहिए। लाल सौभाग्य का प्रतीक, पीला शुभता का प्रतीक और हरा समृद्धि का प्रतीक, ये तीनों रंग के कपड़े आप पहन सकती हैं। नंबर 3, पैरों में बिछिया या पायल न पहनना। बिछिया केवल गहना नहीं है, यह पति के सुहाग और पति की रक्षा कवच मानी जाती है। महाशिवरात्रि के दिन यदि महिला पूजा बिना बिछिया या पायल के करती है तो यह संकेत माना जाता है कि वह अपने सौभाग्य को स्वयं ही कमजोर कर रही है। पर ध्यान रखें कि इस दिन सुहागिन महिलाओं को सोने की बिछिया और पायल भूलकर भी नहीं पहननी चाहिए। आप चांदी की पायल बिछुए पहन सकते हैं। इसलिए पूजा से पहले यह अवश्य देखें बिछिया, पायल, मंगलसूत्र और सिंदूर पूरी श्रद्धा के साथ धारण किए गए हैं या नहीं। नंबर 4, किसी और से मांगकर श्रृंगार का सामान पहनना। महाशिवरात्रि के दिन 16 श्रृंगार का विशेष महत्व होता है, लेकिन यदि कोई महिला किसी से चूड़ी मांग ले और कंघी किसी की इस्तेमाल कर ले, उधार का सिंदूर या बिंदी लगा ले तो इसे शास्त्रों में अशुभ माना गया है। कहा जाता है कि इस दिन मांगा गया श्रृंगार अपने भाग्य को दान करने जैसा होता है। नंबर 5, क्रोध करना, कटु वचन बोलना या पति से विवाद। महाशिवरात्रि पर यदि घर में झगड़ा होता है तो पूजा के सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। महादेव शांत स्वरूप हैं, उन्हें क्रोध नहीं, क्षमा और प्रेम प्रिय है। इस दिन क्या करना चाहिए? मीठा बोलें, मन को शांत रखें और पति का सम्मान करें। नंबर 6, झूठ, छल या मन में ईर्ष्या रखना। शिव जी केवल बाहरी पूजा नहीं देखते, वे मन की स्थिति देखते हैं। यदि महिला व्रत रखते हुए झूठ बोलती है, किसी का बुरा सोचती है, ईर्ष्या करती है तो पूजा निष्फल हो जाती है। नंबर 7, बिना स्नान या अशुद्ध अवस्था में पूजा। दोस्तों, महाशिवरात्रि पर स्नान अनिवार्य नियम है। यदि संभव हो तो गंगा जल या दूध मिश्रित जल से स्नान अवश्य करें। बिना स्नान पूजा करना साधना को अधूरा छोड़ने जैसा माना जाता है। नंबर 8, शिवलिंग पर वर्जित वस्तुएं चढ़ाना। भक्ति में अज्ञान सबसे बड़ा दोष है। इन वस्तुओं को शिवलिंग पर भूल कर भी ना चढ़ाएं। नंबर 1, तुलसी,
नंबर 2 हल्दी, नंबर 3 सिंदूर, नंबर 4 केतकी, पुष्प आदि। कौन सी चीजें हमें शिवलिंग पर चढ़ानी चाहिए? जल, दूध, बेलपत्र और सफेद पुष्प। इन चीजों को हमें शिवलिंग पर अवश्य चढ़ाना चाहिए। नंबर 9 दिन में सोना या पूजा में आलस्य। महाशिवरात्रि जागरण और साधना का पर्व है। दिन में सोने से साधना कमजोर हो जाती है। जितना संभव हो शिव मंत्र, रुद्राष्टक, शिव चालीसा का पाठ करें। महाशिवरात्रि पर सुहागन महिलाओं को महादेव के साथ माता पार्वती की भी पूजा करनी चाहिए। माता पार्वती को इस दिन सुहाग का सामान अवश्य अर्पित करें। इससे माता पार्वती प्रसन्न होकर अखंड सौभाग्य का वरदान देती है। तो दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन यदि इन नियमों का पालन किया जाए तो माँ पार्वती और भगवान शिव की कृपा आपके घर परिवार पर बनी रहती है। इस शिवरात्रि आप भी इन नियमों का पालन करके भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा प्राप्त कर सकते हैं।